मोदी साहब की जो पॉलिसी थी, तो हार्ड पॉलिसी के बाद भी वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते रहे और उनके साथ संपर्क बनाते रहे, और जो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाए वो उन्होंने कर पाया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर को बनाया है बीएपीएस ने। ये वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर बनाया है। ये मंदिर कई मायनों में खास है। इसके हर पत्थर की नक्काशी राजस्थान में हुई। जमीन अबू धाबी के प्रिंस ने दान की और बनाने में हर धर्म के लोग शामिल रहे। इस मंदिर की खूब चर्चा हो रही है। अबू धाबी में इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने साफ कह दिया कि पीएम मोदी ने आज वो करके दिखाया है जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। देखो, एक चीज तो मानना पड़ेगी कि जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इनमें सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी, मतलब हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर गए, चाहे कांग्रेस में हों या नॉन कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर, थे उनमें इंदिरा गांधी के सबसे ज्यादा संपर्क अफ्रीकन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के साथ। बाकी बड़ी पावर्स के साथ तो थी, लेकिन बड़ी पावर्स के अलावा यूरोप के बड़ा, अमेरिका, जापान, चीन, ये रशिया, इनके अलावा अगर किसी इनसे ज्यादा सबसे ज्यादा संबंध अगर इंदिरा गांधी के थे तो मुस्लिम कंट्रीज के साथ थे और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के अंदर वो रिश्ता कोई नहीं बना पाया, न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ और न ही मुस्लिम कंट्रीज के साथ। और मुस्लिम कंट्रीज भी तकरीबन 56-57 कंट्रीज है, तो कम संख्या नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंदिरा गांधी की उससे बड़ी मदद होती थी। कोई भी इंटरनेशनल फोरम पे ये 100 देश इनको इंदिरा गांधी को मिल जाते थे, अफ्रीकन कंट्रीज, और 100 नहीं, तकरीबन 70-80 कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज और ये मुस्लिम कंट्रीज, ये मिल के उनकी मदद करते थे। दुर्भाग्य से कांग्रेस के कई प्राइम मिनिस्टर को विजिट्स अरब कंट्रीज की और अफ्रीकन कंट्रीज की बहुत कम हुई, न होने के बराबर। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मोदी साहब की जो पॉलिसी थी वो कोई इतनी प्रो मुस्लिम नहीं थी, हाँ, बल्कि न्यूट्रल भी नहीं थी, हार्ड पॉलिसी थी। तो हार्ड पॉलिसी के बाद भी वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते रहे और उनके साथ संपर्क बनाते रहे, और जो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाए वो उन्होंने कर पाया। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कंट्रीज की हार्ड लाइन या सॉफ्ट लाइन कुछ भी हो, लेकिन अगर आना जाना रहे, उनके साथ संपर्क बनाए रहो, बुलाओ, उधर जाओ, तो लोग हार्ड लाइनर वाले को भी जगह देते हैं। लेकिन कितना ही सॉफ्ट ना हो और उनके साथ कोई संपर्क ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं मिलता। ये हिंदू टेंपल का बनना, ये वही मैंने कहा एक आश्चर्य की बात, एक हैरानी की बात है कि पुराने प्राइम मिनिस्टर इतने भी थे वो नहीं कर पाए, तो शायद उनके साथ इतना रिश्ता नहीं वो बना पाए या संपर्क नहीं बना पाए। तो इन्होंने, हालांकि वो सॉफ्ट लाइनर थे, तो ये हार्ड लाइनर होने के सबको मालूम है अब बीजेपी की पॉलिसीज के बारे में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ संपर्क बनाया, अच्छे दोस्ती बनाई और अपनी बातें उनसे मनवाई।